गुड मॉर्निंग इंडिया एक कथावाचक है। वो औरत का लगातार अपमान कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि 25 के बाद शादी अगर कोई लड़की करती है तो 4 जगह मुंह मरवाती है। कभी बोल रहे हैं कि अगर वेश्या को वेश्या बोलोगे तो बुरा तो लगेगा ही। क्या इस तरह का वक्तव्य एक कथावाचक के द्वारा देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो लगता है कि ये सनातन के नाम पर सिर्फ उगाही कर रहा है, ना तो ये धर्म से जुड़ा है। अगर धर्म से जुड़ा रहता तब ये शख्स किसी पे प्रहार नहीं करता, क्योंकि जब परमात्मा से मुलाकात हो जाती है या कोई सन्यासी इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता है, क्योंकि एक सन्यासी के लिए 14 साल की कन्या भी माँ होती है और 30 साल की कन्या भी माँ होती है और 90 साल की कन्या भी माँ होती है। तो सन्यासी तो इस तरह का कमेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि नारी जननी है। और अगर आप नारी का अपमान करते हैं तो अपने माँ का अपमान करते हैं। दूसरी बात है, अगर कथावाचक भी सही ढंग से वो रहते तो इस तरह का कमेंट नहीं करते। 24 घंटे एसी में रहते हैं, चार्टर विमान से चलते हैं, बाप को किडनैप करके रखे हुए हैं। बाप का भी वक्तव्य आया है कि मुझे ढेर तरह से टॉर्चर करता है ये शख्स। तो ऐसे शख्स के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। ये शख्स धर्म से जुड़ा ही नहीं है। ये धर्म को धंधा बना रखा है और ये धंधा तभी सक्सेस हुआ है जब हम और आप उसमें भागीदारी दिए। तो उस शख्स की उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी उनकी श्रोता की गलती है। वैसे आदमी का भी श्रोता लाखों और करोड़ों में मिल जाएंगे जो धर्म को धंधा बना के रखा हुआ है, जो इंसान को डरा के रखा हुआ है, जो बाप को किडनैप करके रखा हुआ है। और वो वक्तव्य क्या देता है कि जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता परमात्मा के समान है, उनके प्रवचन में वक्तव्य देखने को मिलता है और बाप को बंदी बना कर रखा है। इस तरह के आदमी से कोई उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। और आज बार बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। पर मैं एक बात साफ कर देता हूँ कि बहुत हो चुकी है। धर्म को धंधा बना रखे हैं, ना तो बाप का सम्मान करते हैं, ना तो स्त्री का सम्मान करते हैं, और एक एक प्रवचन के 1 लाख से 15 लाख तक लेते हैं। ये वो शख्स है।
तो अगर सन्यासी रहते तो इस तरह का वक्तव्य नहीं आता। अगर कथावाचक भी रहते, धर्म से जुड़ा हुआ रहते, परमात्मा से जुड़ा हुआ रहते, तो इस तरह का वक्तव्य नहीं आता। क्योंकि वो ना तो सन्यासी हैं, न कथावाचक हैं, वो सिर्फ धर्म को धंधा बना रखें और सनातन के नाम पे वो लूट रहे हैं। इस तरह का घटिया विचार, सनातन धर्म को बदनाम करने वाला यही सब बाबा है। और मैं कहूँगा कि इस बाबा की भी उतनी गलती नहीं है जितनी गलती हम और आप का है कि उन जैसे बाबाओं की बात हम और आप सुन रहे हैं। उनके बात को सुनना बंद कर दीजिए, उनका सबसे बड़ा सजा यही है। धन्यवाद।